हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीजे और मैं आया हूँ आपके लिए आज एक इस हफ्ते की नई टेक लेख लेके, जो कि है जिसमें बहुत हम डिस्कस करेंगे के4 मिसाइल और प्रलय मिसाइल्स जो भारत ने रिसेंटली लॉन्च करी है। तो पहली खबर की तरफ हम जाते हैं, जो कि है कि रशियन लोग जो हैं वो खुद से अपने डीडीआर चिप्स बनाने लग रहे हैं। मतलब कि बहुत मतलब उन लोग के लिए बहुत आसान है कि कुछ पीसीबीज यानी जिस पे चिप्स रखे जाते हैं उसको सोर्स करें चाइना से सस्ते में, और कुछ डी रैम 5 चिप ले लें, DDR5 चिप्स, और उसको कर दें। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है कि आप बहुत बड़ी ही आसानी से इस DDR5 शॉर्टेज के अवॉइड कर सकते हैं। अगली खबर जो है वो ये है कि फॉर्मर सैमसंग एम्प्लॉयज हु लीक्ड चिप टेक टू चाइना एंड कॉस्ट कंपनी 5 ट्रिलियन वॉन अरेस्टेड। मतलब कि सैमसंग के कुछ पुराने एम्प्लॉयज जो थे, उन्होंने अपना चिप का जो टेक्नोलॉजी है या उसके डिटेल्स, उसमें कैसे काम करता है, वो प्रोसेस सिस्टम कैसा है, कोरिया में उनको ट्रायल के लिए भेजा गया। उनको अरेस्ट भी कर लिया गया और उसके बाद अभी ट्रायल में है वो लोग। अगली खबर है कि हाउ चाइना बिल्ट इट्स मैनहट्टन प्रोजेक्ट टू राइव। तो इस इस खबर में रॉयटर्स ये कहना चाह रहा है कि जो चाइना है, वो चाइना अभी इंटरनली एक सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए एक ईयूवी लाइट यूज़ की जाती है। तो वो ईयूवी लाइट के लिए इन्होंने मतलब सीक्रेट एक मिशन चालू किया है, जो कि है मैनहट्टन प्रोजेक्ट। उससे उसमें वो अभी चिप का लाइट वाला पार्ट तो बनाना सीख लिए हैं, पर अभी और भी आगे के चीज़ें, जैसे कि होता है कि मिरर्स वगैरह लगाना, प्रोजेक्शन करना टिन के ड्रॉपलेट्स पे, तो वो सब अभी उनका बाकी है। चाइना ने ये ईयूवी टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर किया है बाय रिकॉलिंग फॉर्मर एएसएमएल एम्प्लॉयज। नेक्स्ट अगली खबर है कि फॉर्मर सैमसंग इंजीनियर एक्यूज्ड ऑफ गिविंग 10 नैनोमीटर रैम डेटा टू चाइना CXMT। तो अभी जो रैम शॉर्टेज हो रही है उसमें ऐसी खबर आएंगी जिसमें सैमसंग इंजीनियर अपने मतलब डिज़ाइंस वगैरह सब चाइना में भेज दे रहे हैं, और पूरा मतलब सब कुछ बहुत डिटेल में भेजा है इंफॉर्मेशन, जो कि है गैस फ्लो रेशियो, फोटो रेजिस्ट सेटिंग्स एंड बहुत सारे क्रिटिकल स्टेजेस जो कि डिटेल करके रखा गया है। तो सैमसंग से ये दो खबर तो निकल आई हैं, जिसमें फॉर्मर एम्प्लॉयज़ और फॉर्मर एग्जीक्यूटिव और फॉर्मर सैमसंग इंजीनियर्स अपना अपना डेटा अपने अपने तरीके से चाइना को भेज रहे हैं। अभी नेक्स्ट ये माना जा रहा है कि CXMT चाइना का अब ये DDR5 चिप बना के रेडी कर सकते हैं। मतलब उन्होंने ऐसा क्लेम किया है रिसेंटली। अगली खबर है गूगल इज रोलिंग आउट न्यू फीचर अलाउइंग यूजर्स टू चेंज देयर जीमेल एड्रेस। तो अगर आपने कभी कोई जीमेल एड्रेस बना के रखा है जो आपको बहुत एम्बैरेसिंग लगता है, तो आप उसको चेंज करा सकते हो, या तो चेंज करा के पुराने वाले को उससे लिंक करा सकते हो। तो गूगल का ये फीचर इन्होंने रोल आउट करने की बात कही है इनके ब्लॉग में, और ये रिपोर्ट है CNBC की। अगली खबर है AI डेटा सेंटर इज फोर्सिंग डर्टी पेकर पावर प्लांट बैक इनटू सर्विस। मतलब कि जो डेटा सेंटर्स हैं वो अभी डेवलप्ड वर्ल्ड में कोयले के प्लांट्स और वो सब पे अब नहीं चलते हैं पावर सोर्सेज, पर अभी क्योंकि AI का डिमांड इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे बिजली की महंगाई बढ़ रही है, बिजली का डिमांड बढ़ रहा है, पर सप्लाई नहीं होती। तो इसीलिए उनकी महंगाई बढ़ती जा रही है। कई केसेस, कुछ स्टोरीज में तो ये भी बताया गया था कि कैसे AI डेटा सेंटर की वजह से लोगों को जेट इंजन यूज करना पड़ गया था, ताकि वो अपने AI डेटा सेंटर को पावर फीड करा सके। और अब अपनी अगली खबर है कि इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट 3500 किलोमीटर रेंज K4 मिसाइल्स फ्रॉम न्यूक्लियर सबमरीन INS अरीघात। ये बहुत ही अच्छी बात है भारत के लिए कि ये एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल भी है, K4 मिसाइल, जो कि अंडर वाटर रहेगा, तो कहाँ से लॉन्च किया जाएगा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो दिस इज अ नाइस डेवलपमेंट रिगार्डिंग इंडियन मिलिट्री। अब अगली खबर है एप्पल फाइंड 116 मिलियन
फॉर दिस आईफोन फीचर दैट इज हार्मफुल फॉर डेवलपर। ये हुआ है इटली में, और इटली में कैसा है कि एप्पल एक चीज इन्फोर्स कर रहा है जो कि एडवर्टाइजर्स और जो कि मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स देता है प्राइवेसी के। एक तो यूरोप का प्राइवेसी का सिस्टम है और एक इटली का पर्सनल खुद का एक प्राइवेसी का सिस्टम है। तो उसके लिए दो अलग अलग प्रॉम्प्ट्स आते हैं, तो उसकी वजह से एड सर्व करने वाले लोग और डेवलपर्स इन सबको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी इसी पे चलती है जो एड्स शो होते हैं। एप्पल के ऊपर फाइन लगाया गया है इटली द्वारा। अगली खबर है कि एप्पल अलाउज अल्टरनेट ऐप स्टोर्स एंड मोर ऑन iOS इन ब्राजील बाय अप्रैल। तो पिछले खबर में हमने ये नोट किया था कि iOS और अल्टरनेटिव ऐप स्टोर को जापान में भी खोल दिया था, पर अभी ये ब्राजील में भी सेम चीज हो रही है, और अगर कभी कुछ हुआ तो हम बता देंगे। अगली खबर है कि जापान ट्रायल्स 100 किलोवाट लेजर वेपन, इट कैन कट थ्रू मेटल एंड ड्रोन्स मिड फ्लाइट। सो जापान, क्योंकि अभी चाइना के साथ इनकी तनातनी चालू है, इसीलिए इन्होंने अभी एक लेज़र डेवलप किया है जो कि 100 किलोवाट का पावर से मेटल और ड्रोन्स को कट करेगा, जो कि चाइना के अगेंस्ट यूज होने वाला है। अगली खबर है रशिया प्लान्स अ न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन मून विद इन अ डेकेड। तो इस खबर में यह बताया गया है कि चाइना और रशिया एक जॉइंट रिसर्च स्टेशन बनाने के प्लान कर रहे हैं, और रशिया ये प्लान कर रहा है कि ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा मून में इन कुछ 10 सालों में, जो कि अच्छी बात है। अगली खबर है फ्रेमवर्क अनाउंसेस अनदर DRAM प्राइस हाइक, मेमोरी कॉस्ट $10 पर GB ऑफ कैपेसिटी। फ्रेमवर्क जो लैपटॉप है वो क्या करते हैं कि ये लोग लैपटॉप के पार्ट्स ही बना के डायरेक्ट बेचते हैं। आपको खुद से असेंबल करना पड़ता है या तो पूरा असेंबल्ड आता है। तो अब वो लोग भी कह रहे हैं कि अभी जो मेमोरी शॉर्टेज हो रही है, जो कि स्टोरेज चिप्स और डी रैम के जो शॉर्टेज हो रही है, तो उसकी वजह से अब इनको भी अपना कैपेसिटी महंगाई बढ़ रही है बेसिकली। अगली खबर है कि अनलकी Amazon शॉफर ऑर्डर DDR5 मेमोरी बट गेट्स DDR4 हिडन अंडर हीट स्प्रेडर। तो इस खबर में यह बताया गया कि कैसे अमेजोन में स्कैम्स होते रहते हैं। अमेजोन में यूजुअली कोई भी ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉपिंग हमेशा ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर से ही किया जाए तो अच्छा रहेगा, वरना ऐसे तो होता रहता है ऑनलाइन शॉपिंग में। अगली खबर है डेटा सेंटर डील्स हिट रिकॉर्ड 61 बिलियन इन 2025 अमिड कंस्ट्रक्शन फ्रेंजी। तो इसमें ये कहा गया कि 61 बिलियन से ज़्यादा मतलब डेटा सेंटर की डील्स हो रही हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज और वो सब खूब मतलब सब बना रहे हैं। तो फिर भी इसमें ना ये एक कंसर्न ये आ जा रहा है कि एआई फंडिंग का कंसर्न आ रहा है अब लोगों के इन्वेस्टर के ऊपर, क्योंकि वो अब ये सोच रहे हैं कि इतना ज़्यादा पैसा लग गया, इससे आउटपुट तो ज़्यादा आ नहीं रहा है। एक खबर में ये भी, एक रिपोर्ट में एक ये पब्लिश हुआ था कि 90% या ऐसे ही कुछ परसेंटेज में एआई इतना रिटर्न दे नहीं पा रहा है जितना एक्सपेक्टेड था। तो इसकी वजह से अब ये डेटा सेंटर्स को डेटा सेंटर नहीं, इन्वेस्टर्स को हिट करने वाला है। अगली खबर है स्पॉटिफाई सेज दैट एंटी कॉपीराइट एक्सट्रीमिस्ट एलिजिडली स्क्रैप्ड स्पॉटिफाईज लाइब्रेरी। तो इसमें ये बात हो गई थी कि लास्ट वीक हमने बताया था कि ये स्पॉटिफाई का जो 300 टेराबाइट ऑफ म्यूजिक एंड मेटा डेटा है वो चोरी हो गया था, और वो एक एनाज आर्काइव करके उसमें लीक किया गया था। तो अभी ये स्पॉटिफाई ने ये कहा है कि उनको एंटी कॉपीराइट एक्सट्रीमिस्ट ऐसा बोला गया। गाना तो फ्री में ही सुनना चाहिए। अगली खबर है यूरोप गेट्स सीरियस अबाउट कटिंग डिजिटल अम्बिलिकल कॉर्ड विद अंकल सैम्स बिग टेक। तो यूरोप यूजुअली डिपेंडेंट है यूएस के ऊपर रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी, रिगार्डिंग एप्स, रिगार्डिंग वेबसाइट्स एंड एक्सेट्रा। तो अभी इन लोग का ये पुश हो रहा है कि एक तरह से आत्मनिर्भर यूरोप बन जाए। तो उसको पुश करने के लिए ये लोग अभी उसको ये कहा गया है कि डिजिटल अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि ठीक भी है। मतलब उनका बीच आपस में बातचीत नहीं हो पा रही है ज़्यादा,
तो इसीलिए। नेक्स्ट है चाइना टू डिप्लॉय बैटरी स्वैपिंग ह्यूमनॉइड रोबोट्स फॉर पेट्रोल अलोंग वियतनाम बॉर्डर। तो इस खबर में ये हो रहा है कि जो बॉर्डर क्रॉसिंग सर्वेलेंस करने के लिए तो चाइना ने उसके लिए ह्यूमनॉइड रोबोट्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। ये हमारे फ्यूचर का एक तरीके से निशान दिखाता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, कैसे होगा, क्या होगा चीज़ें। अगली खबर है कि माइक्रोसॉफ्ट 365 अकाउंट्स टारगेटेड इन वेव ऑफ ओऑथ फिशिंग अटैक्स। तो आपके जो कंप्यूटर्स हैं उसमें फिशिंग अटैक से आप ध्यान रखिए, क्योंकि अभी एक नया वेव चालू हुआ है फिशिंग अटैक्स का, तो आपका कहीं अकाउंट हैक ना हो जाए। अगली खबर है एनवीडिया टेक्स 5 बिलियन स्टेक इन इंटेल अंडर सितंबर एग्रीमेंट। तो आप अगर आपको ये चीज़ खबर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंटेल अभी अच्छी स्टेटस में नहीं है। उसके पास अभी ये उसका मार्केट डिमांड कम हो रही है, उसके डिवाइसेस के वैल्यू वैल्यू उसका वैल्यू ऑफर कम हो रहा है, इसीलिए इंटेल अभी धीरे धीरे डूब रहा था। तो इंटेल को डूबने से बचाने के लिए एनवीडिया ने अभी 5 बिलियन का स्टेक लिया है, और इनका ये भी है कि ये दोनों साथ में मिलके चिप्स वगैरह बनाएंगे यूएसए के लिए, तो एनवीडिया इसीलिए 5 बिलियन का स्टेक ले रहा है। अगली खबर है जापानीज शॉप स्टार्ट रेशनिंग जीपीयूज विथ 16 GB VRAM एंड अप आर बिकमिंग हार्डर टू फाइंड। तो अभी क्या हुआ है कि 5060 Ti और 9060 XT वाले जो GPUs होते हैं उनको जापानीज़ वालों ने जापानीज़ स्टोर्स ने उसको या तो उसका सेल कम कर दिया है या तो उसका लिमिट लगा के रखा है, जिसकी वजह से ये मतलब शॉर्टेज को बचने के लिए, शॉर्टेज के टाइड ओवर करने के लिए वो लोग ने ब्लॉक्स एक तरह से लिमिट्स लगा के रखे हैं ताकि ज़्यादा खरीदी एक बंदा ना कर पाए ऐसे। अगली खबर है कि जैसे ही एआई कॉस्ट बढ़ रहा है तो ओपन एआई ये सोच रहा है कि अभी वो एड्स दिखाएगा चैट जीपीटी के कन्वर्सेशन में। तो हम ये सोच रहे थे कि ये कैसे दिखाएगा एड्स। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे आप अगर आप कुछ बात कर रहे हो कि हमको गाड़ी दिखाओ, हमको गाड़ी के डिटेल्स बताओ, हमको कोई बाइक के डिटेल्स बताओ, तो उसमें वो धीरे धीरे अपना एड्स पुश कर देगा कि आप ये ले सकते हो, तो ये गाड़ी आपके लिए अच्छी होगी, जो कि जेन्युइन सजेशन नहीं हो सकता, चांस है कि वो ऐड ही हो। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अगली खबर है कि इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च कर दिया है ऑफ 2 पैरेलल मिसाइल्स इन क्विक सक्सेशन। दिस वाज डन एट ओडिशा 31 दिसंबर, और ये किया गया था ताकि जो सेंसर्स हैं उनका टेस्टिंग वगैरह कर सकें। ये जो टेस्ट फ्लाइट है ये सक्सेसफुल हुई है और दोनों ही इंटेंडेड ट्रैजेक्टरी फॉलो करके सारे फ्लाइट ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने कंप्लीट कर दिए। इम्पैक्ट वगैरह जहाँ पे मारना था ये मिसाइल्स सही सटीक जगह पे जाके लगे हैं। पीआईबी का एक आर्टिकल। अगली खबर है चाइना इज वरीड अबाउट एआई थ्रेटन्स पार्टी रूल एंड इज ट्राइंग टू टेम इट। तो चाइना को इस बात का डर लग रहा है कि ये जो एआई है ये बड़ी टेढ़ी खीर है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे मतलब एआई बाहर की दुनिया ना दिखा दे उनके अंदर के लोगों को। चाइना कोशिश कर रहा है कि वो एआई को कंट्रोल कर सके और सिर्फ वही दिखा सके जो पार्टी का पॉलिसी था सीसीपी के, उसको फॉलो कर सके, और उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगली खबर है वीजा सेज न्यू एआई शॉपिंग टूल्स हैज हेल्प कस्टमर्स विद हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इसमें ये कह रहा है वीज़ा की ये जो एआई है इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया है वो आपके लिए शॉपिंग भी करेगा और उसके लिए वो आपके लिए परचेज भी कर सकता है। वीज़ा जो है एआई के थ्रू बता रहा है वैल्यू। अगली खबर है सैमसंग इज पुटिंग जेमिनी ऑन फ्रिज एंड इट विल डेब्यूट एट CES 2026। तो CES 2026 जो है वो 5 जनवरी को रहने वाली है, और CES में यूजुअली ये दिखाया जाता है कि कंप्यूटर आपने क्या क्या बनाया है, क्या इनोवेशन किया है टेक्नोलॉजी के स्तर पे। तो फिर इसमें ये कह रहे हैं कि सैमसंग अब फ्रिज में भी जेमिनी डालेगा। अभी कुछ दिन पहले ये खबर भी आई थी कि फ्रिज में ऐड आ रहे हैं, अब फ्रिज में एआई भी आ रहा है। आपका डेटा हमेशा ट्रैक होते रहेगा फ्रिज के थ्रू भी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगली खबर है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हेल्प अस ग्रो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर स्टफ लाइक दिस। थैंक यू।